इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव अ कार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों ये केवल 5 क्वेश्चंस हैं। ये पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर को स्टडी करके इंक्लूड किए हैं मैंने। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आप लोगों ने लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर अभी ना पढ़े हो तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग जरूर उसे चेकआउट करें। So let's start the video. First question is who was मुकेश? मुकेश कौन था? What was his ambition? और उसकी ambition यानी महत्वाकांक्षा क्या थी? Answer is Mukesh was the youngest son of the family of the bangle makers of Firozabad, where each family was engaged in bangle making. तो मुकेश फिरोजाबाद जहां पर हर परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा रहता है, एक ऐसे ही चूड़ी बनाने वाले परिवार का सबसे छोटा बेटा था। मुकेश एम्बिशन वॉज टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश का एम्बिशन था कि वो मोटर मैकेनिक बने एंड टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। और वो सीखना चाहता था कि कार कैसे चलाते हैं। ही डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन। वो अपने फैमिली प्रोफेशन यानी बैंगल मेकिंग को अडॉप्ट करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव? बैंगल मेकर्स जो हैं वो अपने आप को एक संगठन में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सके? तो आंसर इज बैंगल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। बैंगल मेकर अपने आप को एक संगठन में ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन एंड पॉलिटिशियंस। वे लोग भ्रष्ट लोग जैसे कि साहूकार, मिडिलमैन यानी बिचौलिए, पुलिसमैन और पॉलिटिशियन जैसे भ्रष्ट लोगों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ पुलिस। उन्हें पुलिस का भी डर था। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज themselves दे वुड बी बीटन बाय द पुलिस एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। फिर बताते हैं कि अगर वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश भी करते तो उन्हें ये डर था कि पुलिस जो है उनको मारेगी और उन्हें खींच करके जेल में डाल देगी कुछ इलीगल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स की दुख भरी स्थिति को डिस्क्राइब कीजिए। सो आंसर इज द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। फिरोजाबाद के बैंगल मेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते थे। दे हैड टू वर्क इन द डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट इन द हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी। तो उन्हें डिंजी सेल्स यानी कि बहुत छोटे छोटे सेल जैसे कमरों में काम करना पड़ता था। विदाउट एयर एंड लाइट, वहां पर एयर भी नहीं होती थी, लाइट भी नहीं होती थी। और वहां भट्टी का जो है वो बहुत टेम्परेचर हाई होता था। द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द बैंगल्स इंजर्ड देयर आईज। और बैंगल बनाते समय उसके जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते थे उससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचता था या उससे उनकी आंखें इंजर्ड हो जाती थी। इवन देन दे डिड नॉट गेट इनफ इनकम टू लिव अ गुड लाइफ। और इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी उन्हें इनफ इनकम मतलब पर्याप्त इनकम नहीं होती थी जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? मुकेश फिरोजाबाद के अदर बैंगल मेकर्स से डिफरेंट कैसे था? तो आंसर इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश का एटीट्यूड अपनी स्थिति के लिए जो अदर बैंगल मेकर्स थे फिरोजाबाद के उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट था। ही इज डिटरमाइंड टू बिकम अ कार मैकेनिक। वो बिल्कुल डिटरमाइंड था यानी कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ था कि वो एक कार मैकेनिक बनेगा। ही हैज करेज टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। और उसके अंदर इतना साहस था कि वो अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से कुछ अलग करे। मतलब जो उसके फैमिली ऑक्यूपेशन था चूड़ी बनाने का, चूड़ी बनाने की जो परंपरा थी उससे अलग वो कुछ करना चाहता था। बिकॉज क्योंकि his father could not do anything for his family from his bangle making occupation except teach them the art of making bangles। क्योंकि उसके पिता जो हैं सिवाय बैंगल मेकिंग की आर्ट सिखाने के अलावा वो अपनी फैमिली के लिए इस ऑक्यूपेशन से और कुछ भी नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड व्हाई? डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, किस्मत।
इट इज हिज कर्म, ये उनके कर्म है, उनकी किस्मत है। हु सेड दिस, ये वर्ड्स किसने बोले हैं, एंड वाई और क्यों बोले हैं? तो आंसर इज मुकेश ग्रैंडमदर सेड दिस, मुकेश की दादी माँ ने ये वर्ड्स बोले हैं। शी एक्सेप्टेड हर हस्बैंड गोइंग ब्लाइंड फ्रॉम द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स एज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। तो वो ये बात एक्सेप्ट करती हैं कि उनके हस्बैंड जो कि बैंगल पॉलिश करते समय उसकी डस्ट से अंधे हो गए थे, ये उनका कर्म है, ये उनकी किस्मत है। शी बिलीव दैट दे कुड नॉट बी अ गॉड गिविंग lineage, सो बैंगल मेकिंग वॉज देयर डेस्टिनी। तो वो विश्वास करती हैं कि ये जो गॉड गिवन लीनेज है, कि भगवान ने उनके वंश को, उनके परिवार को ये जो लीनेज दी है, तो वो इसे तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब उसे बैंगल मेकिंग की इस लीनेज को उन्हें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। सो बैंगल मेकिंग वॉज देयर डेस्टिनी, तो बैंगल मेकिंग जो है वो उनकी किस्मत है। सो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ये आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, तो ये अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। So with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.